हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने इसका 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 13th पार्ट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, प्रस्तुति यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा, उस लेक्चर में हम इस अध्याय का पुष्पी पादपों की आकारिकी जो अध्याय हमारा चल रहा है, उस अध्याय का कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली जायांग। ठीक है, उसका परिचय देखेंगे, फिर अंडप की संरचना देखेंगे, फिर अंडपों के प्रकार देखेंगे, फ्री या फ्यूज्ड होता है। ठीक है, फिर बीजांड और बीज निर्माण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स कवर किए गए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से सारे वीडियोस में टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, पुमंग वाला, ठीक है, पुमंग सेक्शन कवर किया था, उसके पहले कैलिक्स कोरोला, एक एक करके हमने सारे पार्ट्स कवर किए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है जायांग परिचय। जायांग की परिभाषा देखिए, जायांग फूल का मादा जनन अंग है। यह एक या अधिक अंडपों यानी कार्पेल्स से मिलकर बनता है। अंडप बीजांडों को धारण करते हैं। जायांग का मुख्य कार्य निषेचन और बीज निर्माण है। यहाँ पर आप समझिए, ये जब हम जायांग की बात कर रहे हैं कि जायांग आखिर होता क्या है, ठीक है, गाइनोशियम जो होता है आखिर वो होता क्या है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जब फूल में जो हिस्सा होता है, ठीक है, हमने अलग अलग हिस्सों के बारे में पढ़े। ठीक है, तो जो फूल में जो हिस्सा मादा जनन अंग का काम करता है, ठीक है, उसे ही जायांग कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि घर में वह सदस्य जो कि पूरे घर की भविष्य की पीढ़ी को संभालने का जिम्मेदार होता है, वैसे ही फूल में क्या होता है, बीज बनने की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। यह एक या कई अंडपों यानी कार्पेल्स से मिलकर बना होता है। ओके, और इन्हीं अंडपों के भीतर क्या होता है, बीजांड पाए जाते हैं। आगे चलकर जो होता है यही बीजांड है जो निषेचन के बाद बीज बन जाते हैं। इसीलिए जायांग को हम क्या बोलते हैं ना, फूल का जननी भाग बोलते हैं। यह जो है वो पूरा भाग, ये जो पूरा भाग है वो पौधों की प्रजनन सफलता के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ओके, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर जायांग का पिक्चर यहाँ पे अटैच्ड है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अंडप की संख्या। फूल में एकल या बहुअंडप हो सकते हैं। एकल अंडप वाले फूलों में संरचना सरल होती है। बहुअंडप वाले फूलों में अंडप स्वतंत्र या जुड़े हो सकते हैं। ओके, अंडप की संख्या फूल की प्रजाति के अनुसार बदलती है। यहाँ पर आप समझिए, जब हम अंडप की बात कर रहे हैं, ठीक है, अंडप आखिर होता क्या है वो हमें यहाँ पर समझना है। तो अंडप बेसिकली हर फूल में अंडपों की संख्या जो होती है ना वो अलग अलग हो सकती है। कुछ फूलों में सिर्फ एक अंडप होता है, जबकि कुछ में क्या होता है, कई अंडप मौजूद होते हैं। देखिए, जहाँ केवल अब एक ही अंडप यदि मिलता है, जहाँ केवल एक ही अंडप होता है, वहाँ पूरी संरचना सरल होता है और समझने में भी आसान होता है। लेकिन जिन फूलों में कई अंडप होते हैं वे या तो एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो सकते हैं या फिर आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जैसे कि परिवार में बहुत से भाई होते हैं, ठीक है, भाई बहन होते हैं। कुछ क्या होते हैं वो स्वतंत्र रह रहे होते हैं और कुछ क्या होते हैं साथ में रह रहे होते हैं। तो वैसे ही ये अंडपों के साथ भी होता है। अंडपों की संरचना भी फूल की प्रजाति के अनुसार बदलती रहती है। ओके, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, ओवरी, ओव्यूल, सारे पार्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, और ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ना कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, कार्पेल। ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं अंडप की संरचना। अंडप के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक अंडप में 3 मुख्य भाग होते हैं। अंडाशय यानी कि ओवरी, वर्तिका यानी स्टाइल, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये मिलकर मादा जनन अंग पूरा करते हैं। इनके कार्य अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधित है। अब आप इसे समझिए, जब हम इसके अलग अलग पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। ओके, लेकिन ये सारे किसके पार्ट्स हैं, ठीक है, कार्पेल के, अंडप के। ओके, हर अंडप में क्या होता है ना, 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो अंडाशय नीचे का जो होता है वो फूला हुआ हिस्सा है। जब हम ओवरी की बात कर रहे हैं तो वो नीचे का फूला हुआ हिस्सा, पिक्चर में आप देख सकते हैं ओवरी बना हुआ है। ठीक है, वो आप देख रहे हैं कि वो जो फूला हुआ हिस्सा है उसे ही हम अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है वर्तिका। ठीक है, वो बीच की एक पतली नली होती है। ठीक है, वर्तिका यानी कि स्टाइल। अब स्टाइल देख सकते हैं, बिल्कुल लंबा सा जो बना हुआ है एक नली टाइप का, वो स्टाइल होता है यानी वर्तिका होता है। और वर्तिकाग्र की बात करें तो सबसे ऊपर चिपचिपा भाग जो होता है,
ठीक है, स्टिग्मा जिसे हम बोलते हैं, आप डिनोट किया गया है, ठीक है, स्टिग्मा जो बिल्कुल ऊपर में है, ठीक है, तो वो होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं ना वो अलग अलग काम तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, यानी तीनों को साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल ये एक तरह से टीम की तरह काम करते हैं जहाँ पर हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है, पर काम तभी सफल होता है जब सभी सही तरीके से जुड़कर कार्य करें। आप ही देखिए, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई एक खेलता है, ओके, जब तक वो टीम बनाकर कॉपरेट करके खेलेंगे नहीं तब वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह, ये एक तरह से टीम की तरह टीम के सदस्यों की तरह काम करते हैं, क्योंकि तीनों का काम अलग अलग है लेकिन क्या है, तीनों अलग अलग अपना अपना काम करके ये जो पूरा प्रोसेस है उसको सफल बनाते हैं। अब देखिए आगे आते हैं, अंडाशय का वितरण। अंडाशय सामान्यतः फूला हुआ आधार होता है, इसमें एक या अनेक बीजांड उपस्थित होते हैं। अंडाशय निषेचन के बाद फल में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय बीजांडों के लिए संरक्षित स्थान प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होता ये है कि ये जो बीजांड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अंडाशय जो एक तरह से है ना, वो अंडक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग कहने का मतलब किस प्रकार अंडाशय का वितरण होता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भाग इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसी के अंदर बीजांड होता है। बीजांड यानी कि ओव्यूल्स हम जिसे बोलते हैं, यह जो है वो सामान्यतः फूल के आधार पर स्थित एक फूली हुई संरचना होती है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर चिपककर पराग नलिका बनाते हैं तो निषेचन इसी अंडाशय में होता है, और निषेचन के बाद क्या होता है, यही अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है, यानी कि फ्रूट में बदल जाता है। जैसे कि किसी कमरे में कीमती सामान को सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही अंडाशय जो है वो बीजांडों को, ओव्यूल्स को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। आप जैसे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, देखिए ओवरी है, ठीक है, ओवरी एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अंडाशय जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर आप देख रहे हैं ओव्यूल दिखाया जा रहा है, क्योंकि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल का एक एनलार्ज्ड सेक्शन बताया गया है बगल वाले पिक्चर में। ठीक है, सेकंड पिक्चर में है, जिसमें कि फ्रूट वॉल जो कि फ्रूट बन जाता है, अंदर में टेस्टा सीड, ठीक है, सब कुछ होता है। तो ये सारे जो लेयर्स हैं, ठीक है, उनको ओवरी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक तरह से समझिए ये जो ओव्यूल है एक बहुत ही कीमती चीज़ है, क्योंकि इसे ही आगे चलकर क्या बनना है, फल बनना है। ठीक है, फल के अंदर बीज भी रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ओवरी उस ओव्यूल को क्या करता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, वर्तिका यानी कि स्टाइल। अंडाशय के ऊपर स्थित लंबी नली होती है। देखिए नीचे में आप ओवरी देख रहे हैं, जो फुला हुआ हिस्सा है ओवरी है। फिर देखिए ओवरी के जो ऊपर है लंबी सी नली, वो स्टाइल होता है, वर्तिका होता है। यह अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। आप देख सकते हैं ओवरी से स्टार्ट हुई है तो ये वर्तिकाग्र तक गई है। ठीक है, वर्तिकाग्र है, ठीक है, यानी कि वो दोनों को जोड़ता है। ठीक है, अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ देता है। कौन जोड़ता है, वर्तिका जोड़ता है। वर्तिका पराग नलिकाओं के अवगमन मार्ग का कार्य करती है। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों में इसकी लंबाई जो है वो भिन्न होती है। आप आंथर में भी जब पढ़ रहे थे, ठीक है, पुमंग में, ठीक है, तो आप भी देखे थे पुंकेसर था स्टैमेंस, ठीक है, तो उसमें भी अलग अलग पौधों में या एक ही पौधों में अलग अलग स्टैमेंस की अलग अलग लंबाई हो सकती है। तो उसी प्रकार यहाँ भी है। जब हम वर्तिका की बात कर रहे हैं तो वर्तिका एक लंबी पतली नली होती है जो कि अंडाशय को ऊपर स्थित वर्तिकाग्र से जोड़ती है। इसका कार्य परागकण से बनने वाली पराग नली का जो पॉलन ट्यूब होती है उसको सही दिशा देना है ताकि वह नीचे अंडाशय तक पहुंच सके। देखिए विभिन्न फूलों में वर्तिका की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। कुछ में क्या होती है कि बहुत लंबी होती है, कुछ में छोटी होती है। जैसे कि आप घर में ही समझ सकते हैं कि घर में जैसे कि पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ी हो, तो ठीक उसी तरह क्या होता है, वर्तिका जो है वो पराग नलिका के मार्ग का काम करती है। ओके, वो क्या करती है, अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आता है वर्तिकाग्र। वर्तिका के शीर्ष पर स्थित चिपचिपा भाग होता है, जो स्टिग्मा आप देख रहे हैं वही वर्तिकाग्र है। यह पराग कणों को ग्रहण करता है। इसकी सतह पर पराग कणों के चिपकने के लिए विशेष बनावट होती है। यह उचित पराग कणों की पहचान और चयन भी करता है। अब यहाँ पर समझिए वर्तिकाग्र क्या है। वर्तिकाग्र जो होता है वो अंडक का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और यह जो होता है वो हल्का चिपचिपा भी होता है। चिपचिपा आखिर होता क्यों है, ताकि यह पराग कण आसानी से यहाँ चिपक सके। देखिए स्टैमेन से क्या होगा ना, एंथर से वो, जब हम बात करें समझिए मधुमक्खी की, तो वो एंथर से तो लेकर आएगा, ठीक है, पॉलन, ठीक है, पॉलन ग्रेन वो आकर लाएगा स्टिग्मा पर, क्योंकि तभी तो पॉलिनेशन होगा। तो
स्टिग्मा ही वो पार्ट है जहाँ पर आकर वो चिपकेगा पॉलन, ठीक है, और पॉलिनेशन का प्रोसेस आगे हो सके, इसीलिए इसे यहाँ पे चिपचिपा रखा गया। स्टिग्मा वर्तिकाग्र जो होता है हल्का चिपचिपा होता है। समझिए जैसे कि इसकी सतह पर एक खास प्रकार की बनावट होती है जो कि सही, ठीक है, यानी कि उसी प्रजाति के पराग कणों का पहचान करती है एक तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाता है कोई भी चिपक जाता है, नहीं, बिल्कुल जो सही होता है, जो सही में पॉलिनेशन होगा जिससे, वही आकर यहाँ पर चिपकेगा, क्योंकि उसे वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। यह एक तरह का आप समझ सकते हैं क्वालिटी चेक पॉइंट है, ठीक है, जो कि तय करता है कि कौन सा परागकण आगे निषेचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है। इस तरह यह फूल की सुरक्षा और प्रजनन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, चलिए अब आते हैं अंडकों के प्रकार। वियुक्त अंडपी, सबसे पहले आता है वियुक्त अंडपी यानी कि एपोकार्पस। देखिए, जब अंडप एक दूसरे से पृथक हो इसे वियुक्त अंडपी कहते हैं। ऐसे फूलों में प्रत्येक अंडप स्वतंत्र संरचना रखता है। उदाहरण में ले सकते हैं गुलाब, कमल। पहचान और वर्गीकरण में यह विशेषता महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, एपोकार्पस ओवरी है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एपोकार्पस, ठीक है, एपोकार्पिक कंडीशन दिखाया गया है, वियुक्त अंडपी जो कंडीशन वो दिखाया गया है। जब फूल में क्या होता है, सभी अंडप एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। विजुअलाइज आपको करना है कि किस तरह से पिक्चर में दर्शाया गया है, यानी कि सारे जो अंडप है एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग हो, तो इस स्थिति को हम वियुक्त अंडपी कहते हैं। ऐसे फूलों में हर अंडप अपनी स्वतंत्र संरचना रखता है, जैसे कि परिवार के सदस्य क्या होते हैं, अपने अपने कमरे में रहते हो, ठीक है। ये एक तरह से एक एग्जाम्पल के टाइप का हो गया। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं गुलाब, कमल, इन सभी में क्या होता है, वियुक्त अंडपी स्थिति मिलती है। यह जो विशेषता है वो वनस्पति विज्ञान में पौधों की पहचान और वर्गीकरण में बहुत ज़्यादा मदद भी करती है। ओके, चलिए आगे आते हैं युक्त अंडपी यानी कि सिनकार्पस ओवरी। अब सिनकार्पस ओवरी में आप देख सकते हैं जब अंडप आपस में जुड़े हो, पिक्चर से ही पता लग रहा है कि अंडप जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में जुड़े अंडप संयुक्त अंडाशय बनाते हैं। उदाहरण में है मटर, टमाटर। यह जो संरचना है वो अंडाशय के कोष्ठकों की संख्या को प्रभावित करती है। ओके, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर वियुक्त अंडपी तो हमने समझ लिया। अब आता है युक्त अंडपी यानी कि सिनकार्पस। जब कोई अंडप जो है वो आपस में जुड़कर एक संयुक्त संरचना बनाते हैं तो उसे युक्त अंडपी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अंडप मिलकर एक ही अंडाशय बनाते हैं, सभी अंडप जो है वो मिलकर एक ही अंडाशय बनाते हैं। उदाहरण में आ जाता है मटर और टमाटर। देखिए, जुड़ाव की वजह से क्या होता है, अंडाशय के भीतर कोष्ठकों यानी कि लोक्यूल्स की संख्या तय हो जाती है, ठीक है। यह जुड़ाव जो है वो फूल के अंदर बीजांडों की रक्षा और उनकी व्यवस्था को अधिक स्थिर बनाता है, ठीक है। आगे आते हैं बीजांड और बीज निर्माण। बीजांड का वर्णन। बीजांड अंडाशय के भीतर छोटे संरचनात्मक इकाइयां हैं। प्रत्येक बीजांड बीज बनने की क्षमता रखता है। ये चपटे गद्देदार बीजांड आसन से जुड़े रहते हैं। बीजांडों की संख्या और व्यवस्था विविध होती है, यानी अलग अलग होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है अलग अलग प्लांट्स में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम बीजांड की बात कर रहे हैं तो बीजांड फूल के अंडाशय के अंदर मौजूद छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनके आगे जाकर बीज बनने की क्षमता होती है, ठीक है। वो क्या होते हैं, आगे चलकर वो क्या बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। प्रत्येक बीजांड जो होते हैं वो बीज के बीज रूप जैसा होता है, ठीक है। बस उसे निषेचन की जरूरत होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है। बीजांड बीजांडाशन यानी प्लेसेंटा नामक मुलायम हिस्से से जुड़े रहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पेड़ पर फलों को पकड़कर रखने वाली डंडी होती है, ठीक है, वही है। वैसे ही बीजांडाशन भी जो है वो बीजांडों को थाम कर रखता है। बीजांडों की संख्या जो होती है वो अलग अलग फूलों में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। किसी में एक हो सकता है, किसी में बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तब इसे अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है। निषेचन के बाद बीजांड बीज बन जाते हैं, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है वो पादप जीवन चक्र का मुख्य चरण है। फल बीजों की रक्षा और प्रसार में सहायक होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम निषेचन के बाद की परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होता है कि जब परागकण से मिलने वाला नर युग्मक बीजांड में मौजूद मादा युग्मक से मिल जाता है तो निषेचन होता है। इससे क्या होता है, इसके बाद बीजांड धीरे धीरे बीज बन जाता है।
पिक्चर में भी आप एक एक करके स्टेप्स जब देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बताया गया है ये जो क्या होता है ना, बीजांड जो होता है वो धीरे धीरे बीज बन जाता है और फिर क्या होता है अंडाशय जो होता है ना वो फल में बदल जाता है। यही कारण है कि हर फल के अंदर बीज होता है, क्योंकि वे वास्तव में बीजांडों के परिपक्व रूप होते हैं। एक तरह से मैच्योर रूप होता है बीजांडों का ही, ठीक है, ओव्यूल्स का। तो ये पूरी प्रक्रिया पौधे के जीवन चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी से नई पीढ़ी का निर्माण होता है। फल बीजों की रक्षा करता है और प्रसार में भी मदद करता है, जैसे कि हो गया हवा, पक्षियों या फिर जानवरों द्वारा, तो सभी के द्वारा ये होता है, ठीक है। पिक्चर में भी वही बताया गया है कि हाउ फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, कैसे पॉलिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। ओके, चलिए अब आते हैं संक्षेपण, यानी कि आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा जायान, ठीक है, परिचय देखा, फिर अंडप की संरचना देखी, उसके बाद हमने अंडपों के प्रकार देखे और फिर बीजांड और बीज निर्माण पर चर्चा की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।